हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 के अंदर सभी एक्टिविटीज को। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, एक्टिविटीज में सबसे पहले आती है एक्टिविटी 1, जिसमें है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी हम क्या सीखेंगे उसमें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यानी क्या होता है जब हम मैग्नीशियम के बने रिबन को बर्न करते हैं, यानी कि जलाते हैं। तो देखिए, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। मैग्नीशियम रिबन जब जलता है हवा के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो एक ब्राइट व्हाइट कलर की फ्लेम दिखाई देती है, एक सफेद रंग की आग जैसे फुलझड़ी में से दिखाई देती है। तो बच्चों, सेम इसी तरीके से दिवाली की फुलझड़ी की तरह मैग्नीशियम रिबन भी जलती है और दिखाती है ब्राइट व्हाइट कलर की फ्लेम, और एक व्हाइट कलर की ऐश बनती है। ऐश मतलब राख। एक व्हाइट कलर का पाउडर बनता है जो कि हम क्या करते हैं, चाइना डिश के द्वारा कलेक्ट कर लेते हैं। क्या बनता है, एक व्हाइट कलर की एज बनती है। इधर दिए गए डायग्राम में आप इसको देख पा रहे होंगे। टोंग्स के सहारे हमने पकड़ रखा है मैग्नीशियम रिबन को और बर्नर के सहारे उसको जला रहे हैं, और जो भी व्हाइट कलर का पाउडर है उसे हम चाइना डिश में नीचे कलेक्ट कर रहे हैं। इस डायग्राम में यही चीजों को समझाया जा रहा है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो चाइना डिश में व्हाइट कलर का ऐश यानी कि व्हाइट कलर का पाउडर जमा हो रहा है, तो बच्चों मोस्टली बोर्ड्स में क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो व्हाइट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का नाम। तो उसका नाम आप बता देंगे मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जल रहा है तो किसके कांटेक्ट में, एयर। एयर में कौन, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो व्हाइट ऐश या व्हाइट पाउडर जो होता है बच्चों, वो किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। देखते हैं इसके पीछे की रिएक्शन को। तो मैग्नीशियम भाई आए और उनको जलाया गया, उनको बर्न किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और एयर से मिली ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो उसके पीछे की केमिकल रिएक्शन भी बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। इस रिएक्शन में बच्चों Mg है मैग्नीशियम, O2 है ऑक्सीजन, और MgO है बनने वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट ऐश यानी व्हाइट पाउडर की फॉर्म में बनता है, जिसे हम चाइना डिश में कलेक्ट कर लेते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के डायग्राम को एक बार मैं आपको पूरी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोंग्स के सहारे हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है और बर्नर से हम उसको जला रहे हैं। तो मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद कुछ सब्सटेंस आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कि चाइना डिश में कलेक्ट हो रहा होगा। वही है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। वही क्या है बच्चों, वही है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ब्राइट व्हाइट कलर की फ्लेम हमारी दिखाई दे रही होगी जलती हुई। तो ये डायग्राम भी आप बना लें एक्टिविटी के साथ ही। अब मैं आपको बताता हूं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में प्रिकॉशंस यानी सावधानियां को। इस एक्सपेरिमेंट को करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए यानी पूरी करनी चाहिए। पहली सावधानी यानी कि पहले हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर की हेल्प से रब कर लेना चाहिए, यानी पहले से रिबन पर आई मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करा जा सके। कोई डस्ट पार्टिकल है उसको भी रिमूव किया जा सके, किसकी हेल्प से, सैंड पेपर की हेल्प से। इसके अलावा जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें यानी कि जलाएं तो हमें सेफ्टी गॉगल्स भी पहन लेने चाहिए, क्योंकि इसकी जो डेजलिंग लाइट यानी चमक वाली लाइट होती है उससे आंखों को हो सकता है नुकसान। मेरे ख्याल से पूरी एक्टिविटी आपको समझ में आ गई है। चलिए चलते हैं अगली एक्टिविटी पर। अगली एक्टिविटी को जान लेते हैं। अगली एक्टिविटी है हमारी रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एसिड। एसिड्स में हम क्या क्या ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो डाइल्यूट एसिड HCl भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर HCl अवेलेबल आपके पास ना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं H2SO4, जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में कौन कौन से एसिड ले सकते हैं, या तो HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl से जिंक रिएक्ट करेगा तो क्या होगा उसको देखते हैं। तो आपको दिखाई देगा कि जिंक रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा किसके साथ, जिस भी एसिड के साथ आप रिएक्शन कराओगे, और रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। कब, जब जिंक रिएक्ट करता है किसी डाइल्यूट एसिड के साथ, और एसिड कौन सा, या फिर डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, मैं स्क्रीन पर डायग्राम दिखा देता हूं। दो ट्यूब दिखाई दे रही होंगी, दोनों में जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक के कंकड़ हमने डाल रखे हैं, और एक ट्यूब के अंदर है डाइल्यूट HCl, तो दूसरी ट्यूब में है डाइल्यूट H2SO4। दोनों ही डाइल्यूट एसिड हैं। जब जिंक से रिएक्शन होगी तो आपको एक गैस रिलीज होती दिखाई दे रही होगी बच्चों, वो होती है हाइड्रोजन गैस। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पूछा जाता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है किस साउंड के साथ। तो बच्चों इसके इवॉल्व होने यानी हाइड्रोजन गैस के निकलने का जो साउंड होता है वो होता है पॉप साउंड। क्या होता है बच्चों, पॉप साउंड, और कहीं कहीं पर लिखा होता है पॉप अप। तो ये साउंड होता है किसका, हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने का। और ये कब रिलीज होती है, जब जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। और एसिड में हमने क्या क्या लिया, या तो ले सकते हैं डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4।
रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, कैसे साउंड के साथ, पॉप अप साउंड के साथ। कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है सर? टेस्ट करके तो बिल्कुल भी नहीं, स्मेल करके बिल्कुल भी नहीं, हम इसे पता करते हैं मैच स्टिक की सहायता से। मतलब सर माचिस की तिल्ली जलाइए, जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही हो तो माचिस की तिल्ली उसके पास जलाने से वो आग को कैच कर लेती है, वो फायर को कैच कर लेती है। अगर वो गैस फायर को कैच कर रही है और पॉप अप साउंड के साथ निकल रही है तो इसका मतलब निकलने वाली गैस बच्चों कौन सी है? हाइड्रोजन है। देखते हैं इसके पीछे की रिएक्शन को। तो जिंक चले बाजार, उनको मिलेगा या तो डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4। चलिए HCl मान लेते हैं पहले, क्या होगा सर HCl? अरे सर ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिंक है हाई रिएक्टिव, हाइड्रोजन है उसके मुकाबले लेस रिएक्टिव, तो क्या होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ से रिमूव, निकल जाएगा रोते हुए, और जिंक क्लोरीन के साथ बन जाएगा जिंक क्लोराइड। और कौन निकला? हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल जो मिलकर बन जाएंगे H2, और H2 ही मतलब निकलने वाली हाइड्रोजन गैस। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार रिएक्शन देख लेते हैं जिंक की H2SO4 के साथ। तो जिंक चले बाजार, रास्ते में मिला उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोजन हो जाएगा रिमूव क्योंकि लेस रिएक्टिव है, और जिंक बना लेगा सल्फेट के साथ बॉन्डिंग, और जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, और रिमूव हो रही है हाइड्रोजन गैस। कैसे साउंड के साथ? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जाम में आता है। हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ निकलता है? पॉप साउंड यानी पॉप अप साउंड के साथ। इसको बहुत अच्छे से बस तैयार कर लें, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। और ये हो गई रिएक्शन इस एक्टिविटी की, ये रही इस एक्टिविटी की रिएक्शन, और मेरे ख्याल से ये एक्टिविटी भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अगली एक्टिविटी की ओर। बात करते हैं अगली एक्टिविटी की। तो अगली एक्टिविटी में आयरन नेल्स। आयरन नेल मतलब क्या सर? लोहे के नाखून? नहीं बाबू, नेल क्या होते हैं? नेल हमारे कील भी होती हैं, कीले जो तुम्हारे दिमाग में ठुकी हुई हैं, जरा उन्हें निकालो। आयरन नेल्स को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या होता है? वही है ये एक्टिविटी नंबर 3। तो क्या होता है? लोहे की कीलों में तो लोहा यानी आयरन ही होगा, तो उसमें मौजूद आयरन डिस्प्लेस कर देता है किसको? कॉपर को। किस में से? उसी के सॉल्यूशन में से। कौन सा सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। देखी हुई और सुनी हुई बातें लग रही होंगी क्योंकि इसको हम क्लियर कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है आप उस वीडियो को देखकर आ सकते हैं, जहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बताया था कि आयरन जो होता है वो हाई रिएक्टिव, कॉपर होता है लेस रिएक्टिव, तो कॉपर को उसी के सॉल्यूशन में से रिमूव कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को रिएक्शन भी याद होगी। Fe चलेंगे बाजार, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उन्हें मिलेगा और कॉपर सल्फेट में से कॉपर हो जाएगा रिमूव, और बचेगा क्या बच्चों? बन जाएगा FeSO4। और इसमें मैंने बताया था कि इस रिएक्शन में कलर भी चेंज होता है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। ब्लू है पानी पानी ऐसा। कैसा होता है कॉपर सल्फेट का कलर? ब्लू। और जब बनता है आयरन सल्फेट, एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उसका कलर होता है बच्चों ग्रीन। तो इस तरीके से सॉल्यूशन ब्लू से कन्वर्ट हो जाता है किस कलर के अंदर? ग्रीन के अंदर। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, जरूर ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन की नेल्स को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा जाता है तो सॉल्यूशन क्यों ब्लू से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है? तो आप उसके पीछे क्या वजह बताएंगे? हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आयरन है हाई रिएक्टिव, जो बनाता है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव कर आयरन सल्फेट, और जिसका कलर होता है ग्रीन। इसलिए ही पूरे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। ये एक्टिविटी भी सभी की हो गई है क्लियर। चलो चलते हैं अगली एक्टिविटी की ओर। बात करते हैं अगली एक्टिविटी की। अगली एक्टिविटी में करना है हीटिंग यानी गर्म। किसको गर्म करना है? लीड नाइट्रेट को। जब लीड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? लीड नाइट्रेट हो जाता है डिकम्पोज यानी ब्रेक हो जाता है। कब? जब हम उसको हीट करते हैं, और देता है आपको ब्राउन फ्यूम। फ्यूम मतलब धुआं। क्या बच्चों? धुआं। इसका मतलब क्या हुआ? जब लीड नाइट्रेट को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से आपने बच्चों देखा होगा, हमने रिएक्शन डीकंपोजिशन भी देखी है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? जब चीजें ब्रेक हो जाती हैं, डीकंपोज हो जाती हैं, तो उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोज करने के क्या तरीके होते हैं? सर डीकंपोज करने का एक तरीका होता है बाय हीट यानी जिसे बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, एक होता है सनलाइट की हेल्प से जिसे बोलते हैं हम फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन, और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जिसे इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन रिएक्शन।
रिएक्शन। तो फिलहाल लीड नाइट्रेट को यहाँ हम कर रहे हैं हीट, यानी कि गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के बाद वो हो रही है डिकम्पोज। तो सर कैसे होगी ये रिएक्शन, जरा देख लेते हैं। लीड नाइट्रेट, लीड मतलब Pb, नाइट्रेट मतलब NO3 का होल ट्वाइस, ये बन गया लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला। तो लीड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं ऑन हीटिंग, ये हीट का निशान होता है, समोसे का नहीं, तो हम जब इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में। पहला सब्सटेंस बनता है PbO, क्या बनता है, PbO। तो चलिए पहले तो बन गया PbO जिसे बोलते हैं लीड ऑक्साइड, एक बनता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन। ये जो ब्राउन फ्यूम होता है, ये जो ब्राउन कलर का धुआं होता है, ये होता है किसका बच्चों, इस नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो आपने क्या देखा, लीड नाइट्रेट को हमने किया हीट, हमने लीड नाइट्रेट को जब हीट किया तो बना PbO, बना NO2, NO2 की ही निकलते हैं ब्राउन फ्यूम यानी ब्राउन कलर का धुआं। और ये जो लीड ऑक्साइड है बच्चों, कभी कभी इसका भी कलर पूछा जाता है, ये होता है बच्चों कैसे, येलो कलर की PPT यानी प्रेसिपिटेट, जो कि बर्तन की तली में, बर्तन की बेस में बैठ जाता है। तो लीड ऑक्साइड कैसे कलर का होता है बच्चों, येलो कलर का। मेरे ख्याल से ये एक्टिविटी भी समझ में आ गई होगी। हमने सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज और उनमें बनने वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।